गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज। मैं एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसके अंदर। तो देखिए जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। आज मैंने क्या टॉपिक लिया है कि जब भी हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि कैश, हम अपना बिजनेस जो है कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं और कैश ही हमारे पास आ रहा है, लेकिन जब बैंक उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है तो हम कैसे करेंगे उसको। ठीक है, अब आप पहली एंट्री देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उधर की तरफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है, देखो सबसे पहले क्या गिवन है, डेट गिवन है एक तरफ, उसके बाद उधर की तरफ ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, साथ में अमाउंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहला पढ़ो जरा, जनवरी 1 को क्या हुआ, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग 10,000 अ करंट अकाउंट, यानी कि अब करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या करा, हमने बैंक में मनी जो है डिपॉजिट करा दिया। अब अमाउंट कितना है, 10,000। मैंने आपको पहले बताया था, डेट है सबसे ऊपर, हम यहाँ पे लिख लेंगे ईयर, फिर उसके बाद मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जनवरी 1 को क्या हुआ, अब देखो बैंक अकाउंट कौन सा होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल वाले का क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसके पास पैसे आ रहे हैं सीधी सी लैंग्वेज के अंदर उसको हम करेंगे डेबिट। अब देखो बैंक में पैसा जा रहा है ना, तो बैंक को तो पैसा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जा कैसे रहा है, कैश के फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास कैश कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, यानी कि जो आ रहा है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जिसको पैसा मिल रहा है या जो चीज आ रही है वो डेबिट, दूसरी वाली क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पर 10,000, तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा 10,000। नरेशन मैंने आपको बताई थी, क्या लिखेंगे, सेम कि मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन ये लेजर फोलियो का कॉमन वो होता है कॉलम, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं पूरी ट्रांजैक्शन यहाँ तक लिखूंगी। इसमें क्या था, यहाँ पे हम नंबर ही लिखते कि जो हम लेजर बनाएंगे इन फ्यूचर उसमें हम लिखेंगे कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना वो इस पेज नंबर पे है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। सेकेंड एंट्री आपकी जनवरी 3 की। अच्छा, 3 जनवरी को क्या हुआ, गुड सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सीधा से क्या हुआ, सोल्ड का मतलब सेल हो गई है, कितने की सेल हुई 50,000 की, एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब बैंक में तो मनी चला गया ना, यानी कि बैंक को जो है अमाउंट मिल गया है, लेकिन किस वजह से मिला बैंक को, यहाँ पे तो हमने कैश सबमिट कराया था, लेकिन अब सेल की वजह से हमारे पास पैसा किसकी वजह से आया, सेल की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जो भी अमाउंट है उसका हम लिख देंगे 50,000 और यहाँ पर 50,000। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड सोल्ड, सीधा सा हम लिखेंगे छोटी लैंग्वेज के अंदर जिसमें हमें समझ आ जाए। थर्ड है आपकी जनवरी 7 को। अच्छा, वो क्या बोल रहा है कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखो बैंक से अमाउंट निकाल लिया, यानी कि बैंक में कम हो गया है और हमारे पास क्या बढ़ गया है, कैश बढ़ जाएगा ना। हम बैंक से अमाउंट निकलवा के लिए हमारे पास कैश बढ़ गया, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम। तो क्या चीज बढ़ रही है यहाँ पर, कैश हमारा बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज बढ़ रही है, जैसे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा था तो बैंक अकाउंट, अब बैंक से कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा डेबिट, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो गया इसका, 20,000 की ट्रांजेक्शन है ये। अब देखो ट्रांजेक्शन में हर क्वेश्चन में आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप खुद से लिख लेना, क्योंकि हमें वही लिखना होता है जो कि गिवन है। अच्छा, 10 जन को क्या हुआ, गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी कि सेल हो गई और कैश हमारे पास आ गया, तो क्या मिला हमें, कैश मिल गया है ना। किसकी वजह से मिला, सेल की वजह से, सेल अकाउंट। तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15,000 डेबिट एंड 15,000 इंटू क्रेडिट। अब है हमारा जनवरी 12, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में पैसा गया है, बैंक को मिल गया है पैसा, डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक को, तो क्या बढ़ गया, बैंक अकाउंट कम, क्या हो गया हमारा कैश, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में, सेल का तो इसमें कोई रोल है नहीं, अदरवाइज हम सेल को भी मेंशन करते, तो सेल नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन किस में हुई है, कैश में। अब आपका जैन 14 का रह जाता है लास्ट वाला। देखो, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज कर लिया है, पेमेंट हुई है चेक से, चेक से पेमेंट हुई है मतलब बैंक का अमाउंट हमारा कम हो गया। और मैंने क्या बताया था, जो चीज कम हो जाएगी, यानी कि बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। और किसकी वजह से, परचेज की वजह से क्या हुआ, हमने पेमेंट कर दी, तो परचेज अकाउंट डेबिट। देखो जो भी एसेट्स होंगी ना उसमें होगा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। परचेज हमारी क्या होती है, भी हमारी एसेट्स में ही इंक्लूड होती है, गुड्स के अंदर, यानी कि हमारे पास गुड्स बढ़ गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या कम हो गया है, पेमेंट हमने कैसे करी, चेक से, तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट। अगर वो कुछ नहीं गिवन होता
तो हम क्या लिखते हैं, कैश में पेमेंट हुई है। और अगर किसी का नेम होता है इसका मतलब उधार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 और ये भी 25,000। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इसमें मेन क्या था, हमने ये देखा कि बैंक का क्या रोल होता है, कैश और बैंक के अंदर डिफरेंस हमने देखा कि कैश की जगह जब हम बैंक को यूज करेंगे तब ये वाले जो है आपकी ट्रांजेक्शन की जाएंगी, ठीक है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9।